Today, 10th, in your chemistry, the third chapter is metals and non-metals. So before going to that chapter, say this. This long form of the periodic table ये देख लीजिए. कई बार आप कहते हैं कि हमें ये चीज़ जो है अच्छी तरह से नहीं आई. द रीज़न बीइंग दैट कि पहले आपको आई सेड आपका ना कि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स यू शुड हैव टू नो 70 एलिमेंट्स that may be either the metals or non-metals, else metalloid, and their atomic numbers and आपका देखो their atomic numbers and atomic masses आपका नाम देखो. This chapter is very important either for 10th class or 9th both, दोनों के लिए बहुत ही important है आपका नाम, क्योंकि 9th में जो आपका नाम जब atoms and structures उसके बारे में पढ़ेंगे and your metals and non-metals 10th में, तो ये आपका a very important chapter for both and very ये जो long periodic table आपका देख रहे हैं, क्योंकि this is completely the hard efforts of so many scientists like Moseley sir, then किसने किसने मिलकर के बनाई थी 2n² किसने दिया था फॉर्मूला, नील्स बोर, मैनलिफ सर, इन लोगों ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है इसको बनाने में. अब ना तो टीचर पढ़ा रहा है, ना आपका सिलेबस चाहता है और ना आप पढ़ना चाहते हैं. क्लियर है? तो ना देखो दिस. अब ना ये जो आपने देखा इसमें, तो सबसे पहले अगर इफ आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात अगर आपका करता हूं, तो there are 118 elements in long periodic table. long periodic table आपका नाम देखो दस. तो all elements and their various compounds plays a significant role in our daily lives. Currently around 118 आपका नाम chemical elements are known, जिसमें से 118 में से आपका 92 आपका जो मेटल्स है. ये देखिएगा आपका नाम देखा बस. उसके बाद आपका नाम 20 आपका नाम नॉन मेटल्स है. तो देखो अब आप खुद ही देख लीजिएगा 2 and 2 and this is देखिए. अब जो रेस्ट बचे आपका नाम देखो, रेस्ट आर मेटल्स, बाकी जो बचे आपका ना वो मेटल्स हो गए. फ्यूज इसको आप कह सकते हैं, रेस्ट का मतलब आपका फ्यूज. तो ऑल ऑफ देम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं आपका नाम देखो दस. तो अपार्ट फ्रॉम दीज सम एलिमेंट्स शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, जो आपका ना तो some elements shows the properties of both are called metalloid. ये है देखिए आपका. on the basis of their properties all the elements can be divided into two main group. This is two main group. और ये है आपका नाम, the one first is आपका नाम is the metals and the another is आपका non metals. अगर आपके NCERT के हिसाब से मैं पढ़ाऊं आपकी समझ में ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं. अब ये जो अभी आपका जस्ट आई वॉज शोइंग यू दैट आपका ना, अगर आपको दिख रहा है, तो ये जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं इसमें देखो एक सारे कलर आपका देखो ना इस तरह. ये अगर आप इसमें देखेंगे देखो, ये
ये जो आप खड़े ऐसे देख रहे हैं आपका, दीज आर ग्रुप्स। और अगर आप ऐसे आते हैं देखो ऐसे, दीज आर नोन एज पीरियड्स आपका नाम देखो जैसे इसमें पिंक पिंक वाले दिख रहे होंगे देखो आपका दिस, ये दिस, ये दिस, ये देखो दिस, ये दिस, दीज ऑल आर आपका ना ये मेटालॉइड्स हैं। जो मतलब फ्यू, फ्यू का मतलब कितने होंगे? 6 ही दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 6 आपका देखो ना ये मेटालॉइड्स हैं। तो ये बेसिकली इसके लिए मैंने आपको पहले भी 4 क्लासेस आई हैव टेकन एक्स्ट्रा। इसमें सबसे पहले जो 9th क्लास में आपका ना आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब आप बात करते हैं इसको, अभी आप अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपका देखो ना ग्रुप्स की अगर बात करते हैं, ग्रुप्स में भी आपका देखो एक आपका होता है ए ग्रुप, एंड दैट ए ग्रुप इज नोन एज आपका नॉर्मल ग्रुप, एंड सेकेंड होता है आपका यहाँ देखो दिस इज द बी ग्रुप। बी ग्रुप इज नोन एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप, या और हैवी मेटल्स ग्रुप। The first main difference is that how you do, how you recognize, how you identify what is the position of any metals, any non-metals, any metalloid in a long periodic table. जिस बच्चे के भेजे में ये घुस गया ना, तो उसकी जो 10-11 प्रॉपर्टीज है ना, जो आप कहते हैं इसमें कि ये आपका ना लस्ट्रियस होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हैवी होते हैं, ये सोनोरस होते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेलेबल आप जो कहते हैं, डक्टाइल आप जो कहते हैं, इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में ये तभी समझ में आएगा जब आप इसके अंदर घुसेंगे। अब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आपका चले जाऊँ तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंट्रोडक्शन, ये भी मैंने इसमें अपनी तरफ से कई चीज़ें घुसेड़ दी। मैं सीधा आपका मेटल्स में आ जाऊँगा और मेटल्स में 2-4 चीज़ें बता करके उसके बाद मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा और मेरा चैप्टर खत्म। वेरी सिंपल। तो ना दो, अब अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली जानना चाहते हैं तो अब आपने देखो, जैसे हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, is this element is either metal or non-metal। इन 9th वाले भी इसको देख सकते हैं, वीडियो स्टार्ट करना। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, अब आपको मैंने कह दिया एक वन एलिमेंट आई हैव टेकन एक्स, सर एक्स आप बड़ी वर्ड होंगे, एक्स आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, ये एक्स है क्या, व्हाट इज दिस एक्स, ये मेटल है या नॉन मेटल है या कौन सा, इसका नाम क्या है। नाम जानने की प्रक्रिया आपको पहले तो ये 100 एलिमेंट्स कोई बच्चा अगर याद नहीं कर सकता है, एटलीस्ट कह रहा हूं एटलीस्ट 70 एलिमेंट्स आप याद कर लीजिएगा। इन 70 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और इसका आपका एटॉमिक मास आप याद कर लीजिएगा, आइदर ऑफ एनी क्लास। एंड दिस सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम 9th से स्टार्ट होती है। तभी आप कहते हैं 11th में हमें समझ नहीं आता, 12th में हमें आता है, पहले 9th समझ लो ना, पहले 10th समझ लीजिए ना। एक एक्स है क्या, ये आपका मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, इसको जानने के लिए आपका सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इसका एटॉमिक नंबर आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड द अनदर थिंग इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब एटॉमिक वेट भी होता है और मास नंबर भी होता है। ये मास नंबर भी हो गया एंड इसको आपका एटॉमिक वेट भी कहते हैं। आइदर एनीथिंग आपका यू कैन से दैट्स डिपेंड अपॉन यू। अब ये पूरा इसका देखो, अब मैंने एक एक्स ले लिया, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सपोज देखो ये 11 है और ये आपका देखो 23 है। सो हमेशा याद रखिएगा जो स्मॉल नंबर होगा
और जो नीचे होगा स्मॉल नंबर बिलो होगा वो आपका हमेशा एटॉमिक नंबर होगा। देखो आपका स्मॉल नंबर एटॉमिक नंबर होगा। जो ऊपर होगा ऊपर एंड बिग नंबर होगा बिग नंबर। ये बिग नंबर आपका जो होगा ये आपका नाम होगा दिस इज ये आपका एटॉमिक मास होगा या मास नंबर होगा या एटॉमिक वेट होगा। These two things, these two numbers are very much important to find out, to recognize, to identify either that element is a metal or a non-metal. अब ये हो गया सर ना। अब इससे इसकी जन्म पत्री जिसको आप क्या कहते हैं हॉरोस्कोप। It can be prepared पंडित जी को जब आप हॉरोस्कोप देते हैं आपका कि पंडित जी ये मेरा बच्चा आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का दिन, महात्मा गांधी सबको याद है, लाल बहादुर शास्त्री किसी को याद नहीं होता। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन में आज हमारे घर में भी बच्चा पैदा हुआ एंड दिस वाज द टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बच्चे की जब हॉरोस्कोप बनती है तो उसमें आपका क्या चाहिए डेट और टाइम। ऐसी किसी भी एलिमेंट्स की जन्म पत्री कि इसकी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है, इसको देखने के लिए आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की जरूरत होती है, पहली चीज। दूसरा 30 तक, ये तो 30 तक कंटिन्यूस, ये आपका 1 से लेकर के 30 तक ये आपको एलिमेंट्स के नाम परफेक्टली याद होने चाहिए। हौही लीबी बकनो फनी नामगल सी फसका लड़का रहा, सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। जिंक के 30 एटॉमिक नंबर है उसका, आपका याद रखिए। तो ये आपका याद हो जाना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ एटॉमिक नंबर आपका क्या रेफर करेगा, देखो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो, और इज इक्वल टू आपका नाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर ही आपका डिनोट करता है, दैट इज आपका इलेक्ट्रॉन। द स्मॉलेस्ट नंबर आल्सो डिनोटेड बाय दैट। आपका चैप्टर भी तैयार है। आपका अब आप एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास आपका 23 है। अब नाउ तीसरी चीज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए एटॉमिक मास और माइनस आपका एटॉमिक नंबर आप करेंगे। सो नाउ दिस तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। सो जो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका आया, ये देखो अब आप करो। अब इसका चौथी चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर याद कीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर है बना रहा है, तो देखो ये आपका देखो ना एक्स एलिमेंट है, दिस इज इट्स सेंटर। जैसे साइकिल का सेंटर होता है, दिस इज ऐसे इसका सेंटर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस होगा। इसमें आपका जो सेंटर होगा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ये आपका 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये आपका 12 है। और ये इसमें बाहर से ये जो आपका ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका ना देखो इन वेरियस सेल्स ये आपका ना देखो ये रहेंगे 11 एक साथ में रहेंगे, तभी तो नंबर ऑफ सेल्स इन वेरियस ऑर्बिट्स भी आता है। अब ये जो नंबर ऑफ सेल्स इन वेरियस आपका सेल्स आपका जो है, ये जो आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं बार बार, इसीलिए आई एम शोइंग टू यू आपका नाम। ये मेहनत कई साइंटिस्ट के लिए मेनली आपका मैंडलिव सर, मोसले सर एंड नील्स बोर सर।
मोसले सर ने इसको एटॉमिक नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके रखा, एटॉमिक नंबर को, और नील्स बोर सर ने जो फॉर्मूला दिया द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल, जो 2n² उन्होंने फॉर्मूला दिया। तो ना देखो दिस, तो ये नील्स बोर ये सर ने ये जो फॉर्मूला दिया 2n² का, ये देखो। और जो मोजले सर थे, मोजले सर इन्होंने आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, असेंडिंग ऑर्डर जिसको आप कहते हैं, और ये दोनों ही चेले थे, बोथ वर द डिसिपल्स या प्यूपिल ऑफ मेंडलीव सर। 1913 में इन्होंने दोनों ने तभी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बनी। अभी 4-5 साल पहले जो लास्ट वाला, जैसे अगर ये नई किताब होगी, इसमें आपका अभी भी इसमें पब्लिश नहीं हुआ, देखो UO लिखा हुआ है, आपका नाम देखो सर, ये OC आ गया है नया 180, तो देखो आपका तो ये इनका हार्ड एफर्ट्स है। आप देखिएगा N का मतलब यहाँ पे N बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, द नंबर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5। उन्होंने क्या किया, इतना करने के बाद अभी देखिए उन्होंने इनकी पोजीशंस को लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए ये फॉर्मूला दिया। तो देखो उन्होंने कहा n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट सेल, और ये जो फर्स्ट सेल था इट वाज ए इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट। तो देखो तो 2 into 1 का स्क्वायर इस इक्वल टू आपका, तो फर्स्ट इनर सेट में आपका आना चाहिए आपका नाम 2। तो इसका मतलब हाइड्रोजन इस रेस से बाहर है। हाइड्रोजन इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट यूनिवर्स में जो आपका है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में, वो आपका हाइड्रोजन है। तो वो इस दौड़ से, ये हीलियम से स्टार्ट होता है। n इज इक्वल टू 2 फॉर सेकेंड सेल, सेल को आपका ऑर्बिट भी कहते हैं। तो 2 into 2 का स्क्वायर इस इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 n की जगह में 2 रखा। ऐसे आपका n इज इक्वल टू आपका 3 करेंगे तो आपका 4, थर्ड शेल आपका देखो, थर्ड सेल तो आपका देखो 2, अब देखो 2 into 3 का स्क्वायर, 3 3 से 9 2 से 18, सबसे अंदर के सेल में आपका 2, फिर 8, फिर 18। और मैंने आपको क्लियर किया, आपको अगर अपनी केमिस्ट्री को बहुत परफेक्ट बनाना है और पास होना, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पास होने के लिए इस किताब को आप पढ़ लीजिए, दिख रही है आपकी केमिस्ट्री वैसे चंगी हो जाएगी। ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूं इसकी, मैंने जब सारी किताबें पढ़ी होंगी, ऑब्जर्व की होंगी, एक्स्ट्रा मार्क्स वाला कहता मेरी किताब अच्छी, ये वाला कह रहा मेरी किताब अच्छी, ऑल इन वन वाला कह रहा मेरी किताब अच्छी, सब अच्छी हैं और सब बुरी हैं। जिससे आपको ज्ञान मिल जाए वो अच्छी, और जिससे आप ज्ञान नहीं निकाल सके वो सब बुरी है। लेकिन इन सब को मद्देनजर रखते हुए अगर बहुत डिटेल में आपको जाना है तो 9th की ये किताब पढ़ लीजिए, R मिश्रा को, आपके घोड़े खुल जाएंगे। और पास होना, खाली आगे अपग्रेड होना है, तो CBSE में पास होने के लिए कोई ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते आज की तारीख। CBSE के स्कूल बंद हैं ना, हम तो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग वाले लोग कहते हैं कोचिंग वाले क्या करते हैं, हम तो आए हैं पढ़ाने के लिए। वेरी सिंपल ना। अब आपका देखो ये हो गया। अब आप इसका जब एटॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, देखिए तो ये आपने कर दिया, देखो ये हुआ, एक सेल मेरा बच जाएगा, ये न्यूक्लियस यहाँ हो गया। तो देखो अब इसका ये जो X है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया तो देखो पहले सेल में आना चाहिए 2। आप क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ेंगे और उसको आप करेंगे पहले सेल में आप रखेंगे 2, दूसरे सेल में आपका आ गया 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। अब 11 में से 10 आ गया, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो 18 चोरी करके तो नहीं लाएगा, 17 किसी के घर से जितना बचा है वो आपका लास्ट ऑर्बिट में हो गया। इज इट क्लियर? अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए अपना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, ये देखिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका 1, इसका मतलब ये आपका लूज करेगा, लूज करने वाला पॉजिटिव वैलेंसी का बनाएगा। लूज करने का मतलब यहां पे डोनेट करना भी होता है, डोनेट हिंदुस्तान में बड़ा है, 1 रुपया कोई दे देगा तो भीख, और 1001 होगा तो डोनेशन दे दिया। पहले तो वी हैव टू चेंज दिस मेंटालिटीज। तो यहाँ में यहाँ एक है, कितनी इंपॉर्टेंस इसकी देखिए ना। आपका तो जिसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा 1 होगा तो लूज करेगा, लूज करने वाला पॉजिटिव वैलेंसी बनाएगा, और जो देता है सब वो मेटल्स होता है। अब आपके इसके डिटेल्स में जाइए। जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 होते हैं, ये आपका हमेशा लूज करते हैं। लूज करने वाला पॉजिटिव वैलेंसी बनाता है, और पॉजिटिव वैलेंसी आपकी मेटल्स की होती है। देखिए अभी मैं इसके डिटेल, जिनके देखो जिसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या का 5, 6, 7 है, ये आपका हमेशा गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, और रिसीव करने वाला आपका हमेशा निगेटिव वैलेंसी बनाता है, और ये आपका हमेशा नॉन मेटल्स होते हैं। Some elements shows the properties of both are silicon, carbon, germanium। आपने जो ये मेटलॉइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, देखिए 4, ये लेते भी हैं, लूज भी करते हैं, और ये आपका गेन भी करते हैं। इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव वैलेंसी भी बनाएंगे, ये आपका नेगेटिव वैलेंसी भी बनाएंगे, और इसीलिए दोज एलिमेंट्स आर नोन एज मेटालॉइड्स। जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, यानी कि हीलियम के नीचे जो आप देख रहे हैं, हीलियम के नीचे, आप मुझे वहां बताइएगा, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है? देखो ये हीलियम के नीचे नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये देखो जियॉन, रेडॉन और ओजी। हीलियम को छोड़ करके आपका देखो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हीलियम के नीचे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये नो गेन नो पेन, नो लॉन्ग लूज करेंगे, नो लॉस नो गेन वाले हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अनरिएक्टिव गैस, अनरिएक्टिव गैस, नोबल गैस, आइडियल गैस, लेजी गैस। जिसके पिताजी ने माल कमा कमा करके घर में रखा है, उसका बेटा क्यों पड़ेगा? तो वो इसी कैटेगरी में आता है, तो छोड़ क्या करना पड़ करके। और उसमें 4 आपकी CBSE ने लगाई दी है, कोई शक ही नहीं है। हमसे बात करे ना कोई तो तब हम जवाब दें उसको। तो देखो जो सच है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना।
रात दिन में तो नहीं है कि रात का टाइमिंग अलग है, दिन का टाइमिंग अलग है ना, तो सोच यू हैव टू चेंज योर थॉट्स। सुना अब मैंने क्या कहा था, ए ग्रुप और बी ग्रुप का डिसेक्शन, मैं आपका बात को इसका डिसेक्शन बात को करूँगा, विच्छेदन। अब आप करो ये जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये आपका क्या करता है, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ग्रुप को शो करता है। ग्रुप, दिस एलिमेंट इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। थर्ड भी दो होते हैं, थर्ड भी थर्ड है, फोर्थ है फोर्थ भी, फिफ्थ है फिफ्थ भी, सिक्स्थ है सिक्स्थ भी, सेवंथ है सेवंथ भी। ये सेवंथ ए को हैलोजन ग्रुप कहते हैं, एट्थ है एट्थ भी, नाइन्थ है नाइन्थ भी, टेंथ और 11th ए और 11th बी। 11th बी को फर्स्ट बी भी कहते हैं, याद रखिएगा बी वाले की बात कर रहा हूं। और ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स, ये आपका हमेशा पीरियड को शो करता है। इसका मतलब ये जो एक्स एलिमेंट आपका दिख रहा है, एक्स एलिमेंट, इसकी पोजीशन इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में कहां है वो क्या करें। ये फर्स्ट ए ग्रुप होगा, इसमें सबसे ऊपर हाइड्रोजन, ही ली बी बकनोफनी, और इसमें देखो आप इन, देखिए दिखेगा ये, देखो दिख रहा है, ये देखो इसकी जो पोजीशन होगी ये ऐसे आपका जो खड़ी आपकी वर्टिकल कॉलम्स होंगे, ये वर्टिकल, ये आपका ग्रुप होता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, ये हॉरिजॉन्टल रोज, ये आपका पीरियड से। तो जो एक्स एलिमेंट है एक्चुअल में वो एक्स एलिमेंट आपका सोडियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 और मॉस नंबर का 23 है। तो इस पोजीशन इन ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, ये फर्स्ट ग्रुप में तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन का मतलब थर्ड पीरियड का नंबर है। तो जब भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में 9th पढ़ रहा हो और 10th वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन कंपाउंड्स जो आप पढ़ेंगे, उससे पहले चले ये डिटेल्स को छानिए ना। तो ये था आपका पहला फेज।